रहमान का शाफी अमराज, और जब मैं बीमार होता हूँ अल्लाह मुझे तू ही शिफा देता है। M1 न्यूज़ नेटवर्क चैनल और रोज स्काई नेटवर्क से एम साबिर हाजिर खिदमत है। आज का प्रोग्राम आपकी सेहत के हवाले से तहसील हेडक्वार्टर दरिया खान के एक मारूफ हमारे कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहम्मद वसीम अख्तर अंसारी MBBS FCPS हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, आज के प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू। सबसे पहले डॉक्टर साहब हमें बताइएगा कि ये जो अमराज कल्ब हैं, जी ख़ास तौर पे इसके अंदर किस चीज़ का सबसे बड़ा अमल दखल है? जो अमराज कल्ब, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो शुगर के मरीज़ होते हैं उनका भी इसमें रिस्क होता है, और जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा जो आजकल हमारा लाइफस्टाइल बन गया है कि उसमें हमारी जो एक्सरसाइज कम हुई है और वॉक नहीं करते लोग, और खाने पीने में परहेज़ नहीं करते, जिस तरह के कोलेस्ट्रॉल वाली और चर्बी वाली चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। और कुछ चीज़ें जो मतलब फैमिली में चलती हैं, मतलब जिस तरह माँ बाप को है, यानी वालदा को है या उसके वालिद साहब को है, तो फैमिली में भी चलता है वहाँ, तो उसमें भी ये मसाइल होते हैं। लेकिन जो आजकल नौजवानों में ज़्यादा मसाइल जी हैं, डॉक्टर साहब, मैं इसी के बारे उसकी जो ज़्यादा वजह है वो है कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना, ठीक है, और मेंटल स्ट्रेस का ज़्यादा होना, और जो लाइफस्टाइल है उसका मतलब सेडेंट्री लाइफस्टाइल जिसे हम कहते हैं, ये लाइफस्टाइल में आपने एक्सरसाइज अपनी कम कर दी है, अपनी वॉक कम कर दी है, ठीक है, आपने खाने पीने में परहेज़ नहीं किया, तो इस वजह से ज़्यादा केस रिपोर्ट हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, अमूमन हमने ये देखा है कि नौजवान नस्ल के अंदर हार्ट के अमराज बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं। अभी कल की बात है कि लिया के अंदर BSc की तालबा जो है वो डाइस पे स्पीच कर रही थी, इस दौरान उनको गर्मी हुई है या वल्लाह आलम भी अटैक हुआ है गर्मी की वजह से, और वो उसकी डेथ हो गई है। तो डॉक्टर साहब, इसके हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि ये ऐसे जो मसाइल हैं ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल के अंदर, इसमें कोई ग़िज़ा का रद्द-ए-अमल है? जी बिल्कुल, ग़िज़ा का रद्द-ए-अमल है। जो जिन लोगों में कोलेस्ट्रॉल की खून में मिकदार ज़्यादा होगी, तो उसके अंदर हार्ट अटैक के चांस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। और कोलेस्ट्रॉल की 4-5 अक़साम होती हैं, तो उसमें हम कि एक को टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है, और LDL कोलेस्ट्रॉल है, HDL कोलेस्ट्रॉल है, और नौजवानों में जो ज़्यादा होता है कोलेस्ट्रॉल, वो ट्राइग्लिसराइड लेवल ज़्यादा होते हैं, तो उसकी वजह से ये मसाइल जन्म ले रहे हैं ज़्यादा, ठीक है। और दूसरा आपका लाइफस्टाइल जो है, उसकी लाइफस्टाइल में सेडेंट्री लाइफस्टाइल जिसको हम कहते हैं, कि आपकी एक्सरसाइज कम है और आप खाने पीने में परहेज़ बहुत कम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं। नौजवान नस्ल में इसकी अमाउंट ज़्यादा हो रही है। अभी इस पर फ़िलहाल में एक हमारा मतलब सेमिनार भी हुआ है, और उसमें एक जो नई गाइडलाइन आई है उसमें ज़्यादा यही है कि जो लोग कोलेस्ट्रॉल, जिन लोगों के खून में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार ज़्यादा है, तो उन लोगों को ये मसाइल ज़्यादा जन्म ले रहे हैं। और इसके अलावा जो स्मोकिंग है वो भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, और शुगर एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, जिसकी वजह से ये हार्ट अटैक और एंजाइना और ये दूसरे ब्लड प्रेशर। बात काट रहा हूँ, अभी आपने जिक्र किया स्मोकिंग के हवाले से। हमारी पब्लिक में खास तौर पे यूथ में जो है स्मोकिंग का रवाज जो है बहुत तेज़ी से ये फैशन इन हो रहा है। इसको ये ऑलरेडी इसको डेंजरस नहीं समझते। एक चीज़ पता है भी लाइफ के अंदर इसके बहुत से नुकसानात हैं। इसकी अमूमी वजूहात क्या है डॉक्टर साहब? स्मोकिंग के ज़्यादा होने की? जी स्मोकिंग का ज़्यादा, यूथ का ज़्यादा होना, वो एक जो कल्चर डेवलप हो रहा है, ठीक है, जिस तरह वेस्टर्न से एक चीज़ ले रहे हैं लोग, और फिर एक फैशन बन गया है, ओके जी, दूसरा बंदा पी रहा है तो मैं भी उसको देख रहा हूँ। कई बंदे कहते हैं हम शौकिया पी रहे हैं, फिर वही शौक जो है वो परमानेंट एक चीज़ में तब्दील हो जाता है। तो ये वजह है स्मोकिंग की वजह। डॉक्टर साहब, स्मोकिंग क्या इंसानी जान के लिए ख़तरनाक है जिस तरह इसको दिखाया जाता है? बिल्कुल कमर्शियल देखी जाती है। जी मुंह का कैंसर आता है। जी, स्मोकिंग से ना सिर्फ दिल के अमराज, बल्कि गले के कैंसर, फेफड़ों के कैंसर, और टांगों के अंदर क्लाट का आ जाना, ठीक है, फेफड़ों में क्लाट का आ जाना, ये सारे मसाइल जन्म लेते हैं। और जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके और उसके मुकाबले में जो दूसरे लोग स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं, उसमें 10% से ज़्यादा का रिस्क होता है कि इन लोगों में हार्ट अटैक के चांस ज़्यादा होते हैं। डॉक्टर साहब, अमूमन ये केस सामने आया आज से तकरीबन 2-1 माह कबल, जब TH दरिया खान में ही मैं एक प्रोग्राम कर रहा था, तो उस प्रोग्राम के दौरान एक ऐसी बच्ची, नौमौलूद बच्ची को लाया गया जिसमें शुगर की जो है ना अलामात सामने आई हैं। इस हवाले से बताइएगा डॉक्टर साहब, ये क्यों है? क्या ये मौरूसी है? शुगर के वाले से आपको बता दें, शुगर की सबसे बड़ी वजह तो ये होती है कि ये जेनेटिक एक प्रॉब्लम है, ठीक है।
लेकिन जो आजकल हमारे पास शुगर के मरीज़ रिपोर्ट हो रहे हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। उसमें आपके पास एक वज़न का बढ़ जाना, जी यानी अगर आपको, जो लोग मोटापे का शिकार हैं उनमें शुगर के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है। दूसरा, जिन लोगों की लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज कम हो जाती है उनमें शुगर का होना ज़्यादा हो जाता है। और जो लोग वर्जिश एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो अपना वेट बैलेंस नहीं रखते हैं, उनके अंदर भी शुगर का होने के अलावा ज़्यादा हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, आज के इस प्रोग्राम के हवाले से खास तौर पे अवाम उन्नास के लिए आपका क्या पैगाम है? अभी आपने शुरू में भी ये बताया भी स्मोकिंग इंतहाई डेंजरस है, खास तौर पे इंसानी ज़िंदगी के लिए, लेकिन हम इसको जो है वो सीरियस नहीं ले रहे। इस हवाले से आपका पब्लिक के लिए क्या पैगाम है? पब्लिक के लिए सबसे पहले पैगाम तो ये है कि आप अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करें, ठीक है। एक्सरसाइज को बाकायदा आदत बनाएं। कम से कम 20 मिनट की एक्सरसाइज रोज़ हो, या हफ्ते में 5 दिन आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है। जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें। जो लोग शुगर के मरीज़ हैं वो अपनी शुगर को कंट्रोल रखें और बेजा स्ट्रेस से अवॉइड करें। ठीक है। और अपनी खुराक के अंदर कोलेस्ट्रॉल और चर्बी वाली चीज़ों का इस्तेमाल कम करें और अपनी खुराक के अंदर फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, सब्जियां और फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम को तो वैसे ही वक्त ख़त्म हुआ चाहते हैं, एक सवाल आ गया, मैं चाहता हूँ कि ये भी आप बता दें। जी जी अमूमन हार्ट अटैक का जो दर्द है, जी जी इसकी वजह से बताइएगा। अमूमन लोगों को पता नहीं होता, थोड़ा सा दर्द हुआ है तो वो आ जाते हैं कि हमें दिल का मसला हो गया है। दिल के दर्द का और आम से दर्द का, इसकी भी थोड़ी सी हमें वजह दे दीजिए। जो दिल का दर्द होता है वो दर्द शदीद दर्द होता है, ठीक है। और उस दर्द के साथ जो है दर्द मोस्टली जो है वो दोनों बाजुओं में या आपके जबड़ों में चला जाता है। इस दर्द के साथ पसीने आते हैं। ठीक है। और इस दर्द के साथ आपका ब्लड प्रेशर भी ड्रॉप हो सकता है। और इस दर्द के साथ जो है मतलब है जिस तरह एक क्रशिंग पेन होता है वो पेन होता है जो। और दूसरा जो मैदे का दर्द है उसमें ये हमने देखना मोस्टली आजकल इसके हवाले से आप ये कुछ कह नहीं सकते कि ये मैदे का दर्द है, या क्योंकि हार्ट अटैक की कुछ ऐसी भी मतलब हार्ट अटैक होते हैं जिस तरह एक्यूट इन्फीरियर वाला एमआई जिसको हम कहते हैं, उसमें दर्द अमूमन ये पेन एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन होता है जिसको हम मोस्टली समझते हैं शायद ये मैदे का मसला है। लेकिन उसमें जो चीज़ें देखनी हैं वो ये हैं कि आया कि उस बंदे की उम्र 35 साल से ज़्यादा है, और क्या वो सिगरेट पीता है, क्या वो शुगर पेशेंट है, ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, तो इसमें ज़्यादा चांसेस यही हैं कि वो दिल का दर्द होगा। जी बिल्कुल, आज हमारे साथ मौजूद थे MBBS डॉक्टर FCPS कार्डियोलॉजी डॉक्टर मोहम्मद वसीम अख्तर अंसारी साहब। आज के प्रोग्राम का जो बुनियादी मकसद था वो पब्लिक अवेयरनेस थी। ज़्यादातर जो केसेस आ रहे हैं हार्ट अटैक के, उस हवाले से डॉक्टर साहब के साथ हमने जो प्रोग्राम किया है, डॉक्टर साहब का जो मुख्तसर सा पैगाम था वो ये है कि ज़िंदगी के अंदर सबसे पहली जो चीज़ है, बुनियादी चीज़, वो एक्सरसाइज है, उसको ज़रूर ही अपनाएं। दूसरा, ऐसी चीज़, ऐसी खुराक का इस्तेमाल लाएं जो आपकी ज़िंदगी के लिए, आपकी सेहत के लिए नफ़ामंद हो। आज के इस प्रोग्राम से मोहम्मद जमशेद के साथ एम साबिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।